آپ یہ امتحان نہیں دے سکتی. اگلے سیمسٹر میں بھی آپ کو اسی کلاس میں بیٹھنا ہوگا. پہلی تعدیبی کمیٹی میں آپ کی تحریری تنبیہ کی جائے گی اور آپ کے ریکارڈ میں درج کیا جائے گا. آپ جا سکتی ہیں. شریفی صاحبہ، اس واقعے اور ان ریکارڈز کے ساتھ جو آپ کے ہیں، ایک اور بدنظمی کافی ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے. میں آپ کی جگہ ہوتا تو احتیاط برتتا. تہرانی صاحب کی چھٹی کی منظوری کا پیپر مجھے دے دیں. لیکن پچھلے ہفتے تو اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. اب اس کی منظور کی جاتی ہے، اسے اس کی جگہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ لیجیے سر. شاباش، جیتے رہو. کیا حال ہے؟ باہر ہو تم؟ ہاں، میں نے فون کیا تھا گھر، چچی سے میں نے بات کی. مسعود بعد میں بات کریں. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. تم روئی ہو؟ نہیں. تمہاری آواز کیوں اس طرح بھر آ رہی ہے؟ کچھ نہیں ہے. مجھ سے جھوٹ مت بولو لیلا، میں تمہاری آواز کو پہچانتا ہوں. تم روئی ہو؟ میں نے سب بگاڑ دیا مسعود، میرا موڈ خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تم مجھے بتاؤ. یہ بتاؤ اس وقت کہاں ہو؟ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، میں وہاں آ رہا ہوں. نہیں، جس جگہ کل تھی وہیں آ جاؤ. اوکے، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف. تو تم نے اپنے آپ کو یہاں چھپا رکھا ہے. سوالات تمہارے پاس تھے پھر بھی 2 گھنٹے بیٹھے وہاں رہے. باہر سوالات سے متعلق بات کرنے سے زیادہ اس تھپڑ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو تمہیں پڑا ہے. 20-25 اسٹوڈنٹس عجیب حالت میں پھنس گئے تھے. سوالات بدل گئے تھے. اسی لیے اسے ایگزام نہیں دینے دیا گیا. نہیں تو کیا تم نے سوچا کہ محض خدا کی خوشنودی کے لیے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ تمہیں پتہ تھا کہ اس نے سوالات کو آؤٹ کیا ہے. کل رات تم نے یہ بات بتائی تھی. میں نے اس کا نام نہیں لیا. لڑکی کے ہاتھوں کے نشانات تمہارے چہرے پر کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں خوش ہوں. اب جب کہ طے ہوا کہ ہم فیل ہو جائیں اور تم پاس، تو کم از کم زوردار تھپڑ تو تمہیں پڑا.
बस करो अमीर हुसैन, उसने बहुत अच्छा किया, मेरा गुस्सा ठंडा हो बस गया। करो। बहुत अच्छा। तुम्हें कैसे मालूम कि ये काम उसी लड़के का है? सिर्फ उस नासमझ ने मोबाइल मेरे हाथ में देखा था, क्लास में भी और उस वक्त भी जब फोन बज रहा था। उसने क्यों ऐसा किया? मुझे क्या पता, जरूर खुद को अच्छा दिखाने के लिए। सिर्फ तुम इम्तिहान देने से रह गई? हाँ, लेकिन कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। निका ने अभी फोन किया था, कह रही थी कि सर ने सब सवालात को चेंज कर दिया था, मतलब हम सब फेल हो जाएंगे। वो आ गए। यकीन जानो पूरी जिंदगी में मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आया। बहुत बकवास पेपर हुआ लैला, बहुत बकवास। अब तो सब फेल हो जाएंगे। अरे अरे अरे, तुम नहीं थी कि देखती वो लड़का कैसे बैठा तमाम सवालात के जवाबात लिख रहा था। अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उसे ये काम क्यों करना चाहिए। मुझे पता है, उसको छुट्टी चाहिए थी लेकिन दे नहीं रहे थे, और अब जो उसने ये काम अंजाम दिया है तो मालूम है कि उसकी छुट्टी मंजूर कर ली जाएगी। यानी कि सिर्फ एक छुट्टी की खातिर 20 अफराद को बर्बाद होना चाहिए। तुम्हें पता है अगले टर्म में हम इसी क्लास को रिपीट करेंगे। क्लास में बैठना तो दरकिनार, इस वक्त मेरे लिए तादीबी मसला खड़ा कर दिया गया है और वो भी चला गया है। क्या मतलब वो चले गए? हाँ, गलत किया है उसने। हमें उस लड़के को यूं ही छोड़ना नहीं है। हमारा अपना कसूर भी था साथियों, और अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अरे अरे, उसे तवान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। सही है ना? हमें उसे टाइट करना पड़ेगा। वही थप्पड़ जो उसे पड़ा है हमेशा उसे याद रहेगा। नहीं रहेगा, हमें उसको उसकी औकात याद दिलवानी चाहिए। देखो, लैला के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई की गई है। सिर्फ ध्यान रहे कि इसके लिए कोई मसला न बन जाए। नहीं बनेगा, मैं खुद कोई काम करती हूँ कि वो घर करेगा न घाट साल के का। तौर पर तुम क्या करना चाहती हो निका? मैं बताऊंगी। हाँ, आप लोग क्या लेंगे? वही हमेशा वाला भाई। अरे अरे अरे, किस तरह सबकी बेइज्जती हो गई। उफ। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? मुझे देखो, एक्स्ट्रा पेपर लेना चाहती थी, खाक भी नहीं मिली। उफ। फुल मार्क्स लेने के चक्कर में था, अब तो पास भी नहीं हो सकता। जाओ नया बेड लगाओ, मैं इसे मरम्मत होने के लिए देता हूँ जब तक। ठीक है भाई। आज इसी से ही काम चलाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। अब्बू दफ्तर में? नहीं बेटा, वो हाल में। अच्छा, उस तरफ वहाँ जाओ। है, शुक्रिया। हमारे उस गैर मुल्की फरीक ने ईमेल भेजी है, कहा है कि हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम करना चाहता है। वाह, क्या कहने। अब जब एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा तो उस पर एक नज़र डाल लेना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। जी ज़रूर अब्बू। अब्बू आज के लिए शुक्रिया, मेरी छुट्टी मंजूर कर ली गई। अच्छा, मुबारक हो। शुक्रिया। इंशाल्लाह सब अच्छा रहे, वहाँ से कामयाब होकर लौटो। इंशाल्लाह। ये हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहसिन से कहो एक नज़र इन पर डाले, देखे सूरत हाल क्या है। अच्छा अच्छा, अम्मी के पास हमें जाना था। ओह, देर मत करो मेरे बेटे। अच्छा, खुदा हाफिज। मेरा सलाम कहना। अच्छा तो सुनिए। हेलो सलाम अलैकुम। एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा, बाबा को आपसे काम था, आप जाएं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम हाजी हेलो, साहब। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अबूजान कैसे हैं आप? मोहसिन एक नज़र इन पर डालो, देखो ठीक है कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। तौफीक, मैं एक घंटे से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ, भले आदमी। माफ़ कीजिएगा हाजी साहब, गैर शादीशुदा लोगों का कुछ पता नहीं होता, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मेरा जोर जिस पर भी चला पर तुम पर नहीं चला। जिस नौजवान से भी कहता हूँ तुमने शादी क्यों नहीं की, तो वो कहता है कि अभी तौफीक की उम्र तक नहीं पहुँचे हैं। यही है, इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर जाती है तो किसी काम का हौसला नहीं रहता। हाजी साहब माज़रत चाहता हूँ, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मुझे बर्दाश्त करना हर एक के बस की बात नहीं है। बिलाखिर वकालत पर अपनी पसंद से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाऊंगा, ताकि तुम मजबूर हो जाओ आखिरी उम्र तक उसके साथ जिंदगी गुजारो। तुम सर खुद आंखों पे जानो। जनाब, हमारी तो खुदा से यही दुआ है। चलिए। चलो फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज लैला, खुदा हाफिज। हमेशा की तरह मेरी मुश्किलात तुम्हारे लिए थी, मैंने तुम्हें सताया। किसी और के लिए होती तो मुझे तकलीफ होती। मसूद, बोलो। शुक्रिया कि तुम आए। कोई बात नहीं। कोई काम तो नहीं? कहाँ, क्या जल्दी तुम्हें? नहीं, सिर्फ मुझे परेशान होना चाहिए कि कहीं तुम्हें मुझसे चुरा न लें। मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। मैं जा रही हूँ। जाओ। खुदा हाफिज।
कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? खुदा का शुक्र है, ठीक है। खुदा का शुक्र। मुकाबलों तक तो बस 2 हफ्ते रह गए हैं और इन चंद पारों को भी हमें हिफ्ज के लिए तस्बीत करना है। इंशाल्लाह। आखिर तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो गई। अब्बू कुछ ना पूछे, उन सबका बहुत बुरा हाल है। यही उनका हक है। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुट्ठी भर मुफ्तखोर बेकार किस्म के लोग हैं और साथ ही कुछ समझते भी नहीं है। इत्तफाकन ये वाला बहुत ही समझदार है, पढ़ाकू लेकिन गुस्सा दिलाने वाला। हाँ हाँ, अच्छा उन लोगों में से है जो सलाम अलैकुम कहते हैं। बिल्कुल, साथ ही इसको कहते हैं बेरादर। उनसे मत उलझना, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ, मसूद भी कह रहा था। तो क्या तुमने उससे बात की है? आज हम एक साथ थे। तुम्हारे चचा ने आज फोन किया था, वो कुछ बातें कह रहे थे। क्या कह रहे थे? तुम्हारे और मसूद के बारे में। वो कह रहे थे कि मसूद के लिए कोई लड़की देखी है बाहर, शादी वगैरह के लिए, मगर उसने नहीं माना। हाय मेरे खुदा। बस हाय मेरे खुदा। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हो? बच्चों को तुम बहुत अच्छे लगे हो। सच कह रही? जाहिर है कि सच कह रही हूँ। किसको मेरा हामिद बुरा लग सकता है? इंशाल्लाह सफ़र पर से लौट आने के बाद ज़्यादातर टाइम उनके साथ गुजारो। ज़रूर। माशाल्लाह बहुत ही शरारती बच्चे हैं। मेरी बोलती तो बंद कर दी थी इन लोगों ने। ज़रा शरीर है, बच्चे हैं ना। उनके साथ वक्त गुजारो, उनके साथ बात करो, उनको तुम पे एतमाद करने दो। इस तरह वो खुदा और रसूल की बातें तुमसे आसानी के साथ मान लेंगे। सर आंखों पर अम्मी जान। हाय मैं तुम्हारी इन आंखों पर कुर्बान जाऊं। कुरान पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। बच्चों के लिए भी दुआ करो। वो भी सर आंखों पर। आप भी हमारे लिए दुआ करें कि जाऊं और कामयाब हो के वापस मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। शुक्रिया। खुदा की जो मर्जी है वही होगा। देखो मैंने ये बातें कॉफ़ी शॉप में मसूद के सामने नहीं की ताकि उसकी गैरत जोश में ना आ जाए। नहीं भाई, मसूद इस किस्म का इखलाक नहीं रखता है। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाएंगे। मेरी इज्जत खाक में मिल गई यूनिवर्सिटी में। हाँ, हम भी यही काम उसके साथ करेंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। परेशान ना हो, सब एक साथ हैं। बहुत अच्छा, कल मिलूंगी तुमसे। देखो हम तहलका मचा देंगे। बहुत मजा आएगा। पागल। खुदाफिज। फ़र्ज़ करें एक्स ए कम्प्लेक्स है और A0 एक्स के कम्प्लेक्स के ज़ेली सेट से हों, तो A0 के शामिल सबसे छोटे सिग्मा अलजबरे को हम A0 के ज़रिए पैदा होने वाला सिग्मा अलजबरे का नाम देंगे। लेकिन सर हम A0 को कैसे समझेंगे? देखिए दरहकीकत A के अराकीन A0 के अराकीन के A बार की काउंटिंग की तादाद में शराकत और तरमीम के इज्तिमा का हासिल है। सॉरी सर, मैं बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाई। रुको, यहाँ मैं तुम्हारे लिए एक मिसाल देता हूँ। सर टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छा, शुक्रिया आप सबका। सर ये सब्जेक्ट एग्जाम में तो नहीं आएगा ना? नहीं, ये तो इम्तिहान में आएगा लाज़मी। नो सर, प्लीज इसे ना दें। अरे सर ऐसा मत कीजिए ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करे बंदा। माफ़ कीजिएगा शरीफी साहिबा, मैं आपसे कुछ तेहरानी साहब, हामिद साहब। देखो मुझे ये आज का सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, मतलब ये कि अच्छी तरह से मुझे समझ में नहीं आया। आप प्लीज हमारी मदद कर दें। देखो अब ना मत कहना। लेकिन मेल तो जा करती हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। सिर्फ इस मौजू को जो सर ने क्लास में बयान किया थोड़ी तफसील से बता दें और बस। मैं अगर इस सब्जेक्ट में नंबर ना ले पाई तो फेल हो जाऊंगी। देखो कल के इस इम्तिहान से सबको डराया है, ना मत कहना, ठीक है ना? मेरी किताबें क्लास में, चलिए क्लास में। ठीक है। देखिए इस इक्वेशन में n को पूरा इक्वेशन r के पूरे लोमैग में शामिल है और इसमें a और b के स्पैन की शक्ल में इसे दिखाया गया है, यानी a और b के स्पैन का साइज इज इक्वल टू हेलो हेलो b माइनस, हेलो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। माइनस a। जी जी। हाय तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस हद तक इन हकीकी एनालाइजेशन में फंसी हुई हूँ।
ہے نا؟ جی اگر کوئی اور کام نہ ہو تو میں چلا جاؤں. لیلا کیا ہوا؟ دیکھو کچھ دیر کے بعد تم چلی جانا. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو سر سے بھی بہتر پڑھاتے ہیں. شکریہ. میں کہتی ہوں کہ بہتر ہے کہ اب حامد صاحب ہم لوگ کو پڑھایا کریں. حامد صاحب ابھی بھی استاد ہی ہیں، یعنی اب سے ہمارے سر بن گئے ہیں. شکریہ، میں جا رہا ہوں. ارے لیلا بھی آ گئی. لیلا آؤ دیکھو، حامد صاحب کو ساتھیوں کے راز پاش کرنے کے علاوہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ایک تصویر لو ہماری. یہ کیا حرکت ہے؟ ہٹو تم، ہے. ہٹو. رکو. کیوں تصویر لے رہے ہو؟ ایک اور. ہاں میں اب ایک سیلفی میرے اس مرتبہ تم کس کا پتہ کاٹنا چاہتی ہو؟ تم سمجھتے ہو اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا. تم نے موبائل میرے ہاتھ میں دیکھا تھا. میں نے دیکھا لیکن میں نے کچھ کہا نہیں کسی سے. مجھے نہیں پتا انہیں کہاں سے پتا چلا. ڈر گئے؟ ہائے چھوڑ دو اسے ساتھیوں، چلو چلتے ہیں. ڈرپوک ستانے کی قابلیت بھی نہیں کہاں رکھتا ہے. چلے؟ لیلا نے چھوڑ دی ہے، میں نہیں چھوڑوں گی. تمہیں یقین ہے؟ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے 1 منٹ کے لیے دیکھا تھا. میرے خیال میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اس نے. کون سی کلاس؟ 257 نمبر. اگر کوئی آ جائے کیا ہوگا؟ بےزتی ہو جائے گی، کہیں گے منگیتر ہیں. کوئی حرج نہیں. پلیز مجھے جانے دیں. ہنسو مت، میں بالکل سنجیدہ ہوں. نیکا بس کرو، میری بات سنو. لیلا میں بدصورت ہوں. تم تو بڑی پیاری ہو. ہو. مجھے کیوں نہیں دیکھا؟ زیادہ محبت کی وجہ سے. مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے دیکھو لڑکے. پیچھے ہٹو، پیچھے مجھے ہٹو. نہیں پتا. مجھے ہاتھ مت لگاؤ. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیسے گرے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا ایسے؟ ارے کیا ہوا؟ کیسے گر گئے؟ کیسے ہوا؟ دیکھو تو بھائی. کوئی مدد تو کرے نہیں، اٹھائے تو. بہت چوٹ لگی. ایمبولینس کو فون کیجیے. یہ تو بہت زیادہ کسی کو بلائیے. بہت زیادہ خون بہ رہا ہے. اوپر سے گرے. کیسے گرے؟ دھیان رکھو. بہت زیادہ چوٹ لگی ان کو. ارے کوئی ان کو دیکھو تو. دیکھ بھی نہیں رہا. احتیاط کرو. آئیے دیکھیے اس کے ساتھ. دیکھیے کیا کیا ہے اس نے. آئیے سب لوگ دیکھیے، سب لوگ دیکھیے. میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس یونیورسٹی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. دیکھو دیکھو کیسا اس کا برا حال کر دیے. جس کا دل جو چاہے وہ کر رہا ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ دیکھیے ذرا سے بیچارے کے ساتھ کیا حشر نشر کیا ہے. اس گھٹیا لڑکے کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. مجھے نہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے. ہٹو ذرا، دیکھوں تو. ہٹو ذرا، دیکھوں شریفی صاحبہ. کیا کیا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ تشریف لائیے، کمرے میں چل کر بات کس کرتے چیز کے ہیں. بارے میں بات کریں گے سمادی صاحب؟ دیکھیں کیا حالت بنائی ہے اس کی. داڑھی رکھتے ہیں، پھر جو بھی کام ان کے دل میں چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ جو چاہے کریں. ایسا ہی ہوگا. آئیں شریفی صاحبہ، آئیں. لڑکی کو تماچا مار دیا اس نے. دیکھو چلے گئے. شرم نہیں آتی اس کو؟ تو غلط بات ہے. تماچا مار کے بھاگ رہا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر.
حامد حامد کچھ عرصے سے مجھے تنگ کرتا رہتا تھا، فون کرتا تھا، دوستوں سے بھی میں نے کہا تھا. کچھ دن پہلے بھی اس نے دھمکی دی تھی اس کو. اسی لیے جس وقت میں کلاس میں تھی تو اس نے دروازہ بند کر دیا. کیا ہوا کہ تم لوگ الجھ پڑے؟ مجھے مارو. کیا؟ مارو میرے منہ پر. پاگل ہو گئی میں نے کہا مارو. خوابوں کی تعبیر میرے بس کا کام نہیں ہے. کیا طے نہیں تھا کہ مہینے کے آخر تک لگا رہے گا؟ چیزوں کا کب اتارا آپ نے؟ کھا رہی ہوں. ڈائٹنگ پہ ہے. امی کی نقل اتاری مجھے دوسروں کی توہین ڈرتی ہے کہ موٹی نہ ہو جائے مثال صاحب. میں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے آیا. کمال سے نکلا تیر. کیا طے نہیں تھا کہ تم اپنے اس بوٹی والے دوست کے ساتھ کام کرو گے؟ گویہ پن کا آنے سے کہا ہے. کہاں ہو تم؟ کیا سچ ہے کہ تم نے شادی کی ہے؟ مجھے کام ہے. ٹھیک ہے آتی ہوں. سچ مجھے اتنا بتاؤ کہ بات کیا ہوئی ہے، پتہ تو چلے کہ میں کس کی ضمانت دے رہا ہوں. میں بتا دوں گا، ابھی فرصت نہیں ہے، راستے میں بتا دوں گا. آپ اس دن میں برے ارادے سے نہیں آیا تھا. اگر آپ مجھے ایڈریس نہیں دینا چاہتے تو یہ بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک دوسرے کو چاہتے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فروزن فرسا ہے. پلیز پلیز سر آ رہے ہیں. پلیز پلیز سر رکیے آپ لوگ. ارے رکیے تو میری بات تو سنیے. پلیز پلیز سنیے بھائی. پلیز بات تو سنیے. آپ لوگ رکتے سنیے پلیز. ارے سر سنیے تو. مہربانی کریں، اجازت دیں، اجازت دیں. یونیورسٹی کے ڈسپلن کی رعایت کریں. اس وقت امتحانات قریب ہیں. اس طرح کے واقعات باعث بنتے ہیں کہ آپ اور دوستوں کا تمرکز درہم برہم ہو جائے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ باریک بینی اور حوصلے کے ساتھ موضوع کا جائزہ لوں گا. ڈاکٹر صاحب اگر وہ دوسری پارٹی کا بندہ تو آپ یہی بات کرتے ہیں. حوصلے کی بات کیا نکال چکے ہو تو اب تک آپ اسے یہاں سے.
मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरफ का है। ये साहब बज़ाहिर इस्लामी अंजुमन के रुकन है, मुझे पता है आप इसको छुपाना चाह रहे हैं। खुद तो मुसलमान दिखाते हैं और फिर जो चाहे उसके ज़िम्न में करते रहते हैं ये लोग। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हामिद किसी भी अंजुमन और ग्रुप में शामिल नहीं है। और डॉक्टर साहब, अभी कोई बात साबित नहीं हुई है, ये सब कुछ इल्ज़ाम है, झूठ है। अभी किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ है। अरे इल्ज़ाम क्या है? एक लड़की पर दिन दहाड़े दस्तराजी हुई है, वो भी एक दोगला किस्म के स्टूडेंट हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना। क्या कर लोगे? हाँ वरना क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? खामोश रहें। यूनिवर्सिटी के कानून की रूह से तादीबी कमेटी मसले का जायजा लेगी और इस वक्त आप लोग यहाँ पर जमा ना हो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि किसी किस्म की चश्मपोशी के बगैर मसले का जायजा लूंगा। अब तशरीफ ले जाएं। तशरीफ ले जाएं। अरे सुनिए, अरे प्लीज आप लोग सुनिए। मेहरबानी करें और जो भी आपने बयान किया है मुकम्मल तौर पर लिख दें। समदी साहब, कल पहली फुर्सत में डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद होनी चाहिए। जल्दी मौजू का जायजा लीजिए, मैं नहीं चाहता ये मामला लंबा खिंचे। यस सर। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जा सकती हूँ? शरीफी साहिबा, इनके तमाम बयानात को फाइल में दर्ज करें। कल तक इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। गलती के मुर्तकिब होने वालों के साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं नहीं चाहता इखलाकी मसाइल से किसी किस्म की चश्मपोशी कीजिए, समझ गए आप? डॉक्टर साहब जी, जिस तरह के ये लोग कहते हैं वो लड़का हामिद तेहरानी है, हाजी अली तेहरानी का बेटा, उस मुखय्यर शख्स का जो यूनिवर्सिटी की मदद कर रहे हैं। वही हाफिज कुरान तालिब इल्म? तुम्हें यकीन है? जी डॉक्टर साहब। मुमकिन ही नहीं है भाई, कैसे हो सकता है? बेहतर है कि हम ये बात शरीफी साहिबा के चेहरे से पूछें। इस 1 घंटे में 10 अफराद ने 10 मरतबा कहा कि ये गैर मुमकिन है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है? क्यों सब लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं? किस लिए आप लोग हक तलफी कर रहे हैं? मोहतरमा प्लीज आराम से रहें। कौन हक तलफी करना चाहता तो है? फिर क्यों सब हमारे साथ खेल खेल रहे हैं? हम हक को ना हक करने और पर्दापोशी करने नहीं देंगे। मैं अपनी हैसियत का दिफा करूंगी। यूनिवर्सिटी भी अगर चाहे उसकी हिमायत करे, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं इसके एंड तक जाऊंगी। शरीफी साहिबा, शरीफी साहिबा, रुको नहीं, आओ चले। ये देखो, ये देखो। क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों शोर कर रहे हो? कोई जवाब अभी तक तो दे। आपने कोई फैसला किया ही नहीं है, ऐसा कैसे हो शोर सकता क्या नहीं है? है? आराम से, आराम से। बताइए तो। ये लीजिए। मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि जब मैं फोन करूंगा तो शोर शराबा करते हुए बाहर आ जाना? यही काम कर रहे थे ना। वो बेवकूफ लड़का एकदम से पागल हो गया। अरे कैसे हो सकता है?
میں نے تو دیکھا ہے, مجھے یقین نہیں ہو رہا, میرا دماغ ہینگ کر گیا ہے. میں نے سنا تھا کہ ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا نہیں سوچا تھا میں نے بالکل. جیسے میں کوئی زومبی ہوں, کیا کہوں, جن ہوں. جو ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا وہ اچانک کھڑکی سے کود گیا. مجھے نہیں پتا ابھی وہ زندہ ہے, مر گیا ہے. پتا نہیں کیا ہونے والا ہے اب. چلو اب اس کو چھوڑو, تم اپنی فکر کرو. میں کہتا ہوں ہمارا بیان سب ایک ہونا چاہیے. جو ہم نے پہلے طے کیا وہی کہا جائے گا. وہی باتیں ہم نے کی ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی آسانی کے ساتھ وہ کود گیا بغیر کسی خوف کے. ساتھیوں میں یہاں نہیں رک سکتی. ارے کہاں لیلا؟ جانے دو بھائی اس کو. اوف, میں کیا کروں. آ رہا ہوں. کون ہے؟ آ رہا ہوں بھائی, آ رہا ہوں. ارے یہاں کیا کر رہے ہو تم بیٹا؟ کیا ہوا ہے؟ اٹھو اٹھو, دیکھو کیا ہوا ہے تمہیں. اٹھو. او آ جاؤ, میں تمہاری مدد کروں. آؤ آؤ اندر چلے. جب میں تمہارے جتنا تھا تو اس وقت مجھے بھی سر میں بہت چوٹیں لگتی تھیں. اس سے پہلے کہ کوئی میرا ہاتھ تمہارے دادا کے ہاتھ میں دے, میں اس وقت بہت لڑاکو تھا. صرف لڑائی جھگڑے کے پیچھے ہوتا تھا ہر وقت. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں 2 شرٹیں نہ پھاڑوں. اب بوڑھے ہو گئے ہیں, سب ختم ہو گیا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حاجی علی جب تمہاری عمر کے برابر تھے, ان کی لڑائی ہوئی تھی. تمہارے دادا خدا ان کی مغفرت کرے ایک ہفتہ میرے پاس لائے اور قید کر دیا تھا میرے پاس. شاید وہ ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ لڑائی جھگڑے کا انجام یہ ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا, بد نصیبی, تنہائی. میری طرح کا ایک شخص, مجھے پتہ نہیں حاجی علی سمجھ گئے کہ لاچار ہونا کیا ہے یا نہیں, لیکن وہی ان کے سر پھوڑنے کا پہلا اور آخری واقعہ تھا. یہ ایک ہفتہ حاجی علی کے لیے بہت سخت تھا, میرے لیے کچھ اور تھا. لیکن مجھے تمہاری حالت لڑائی جھگڑے والی دکھتی نہیں ہے بیٹا. بات کچھ اور ہے. کیا انہیں پتا تم یہاں ہو؟ نہیں. فون کر کے بتاؤ انہیں. نہیں. نہیں پوچھوں گا کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ اگر پوچھوں تو بھی کچھ نہیں بتاؤ گے تم. لیکن پیارے بیٹے, جس ہاتھ کو میں دیکھ رہا ہوں اس میں فریکچر ہے. تمہارے سر کو بھی مرہم پٹی کی ضرورت ہے. اٹھو چلیں ڈاکٹر کے پاس. آئی اکبر چچا. ہاں بیٹا. لائٹ بند کر دیں. بند کر دوں؟
ये क्या हुआ है? ये किस तरह की हिमाकत की तुम लोगों ने? किसे पता था कि लड़के की मत मारी जाएगी? मुझे डर लग रहा है वो लोग अपने आप में से किसी को सजा नहीं देंगे। शायद तुम लोगों को तंग करें। खुदा करे किसी तरह से मामला रफा दफा होकर ख़त्म हो जाए। मेरी कम तंबीह नहीं हुई है यूनिवर्सिटी में। ये आखिरी टर्म भी ख़त्म होकर चला जाता, मैं बेफिक्र हो जाती। मसूद, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों तुम्हारा दिल घबरा रहा है? हाँ, देखो वो लम्हा मुसलसल मेरी नज़रों के सामने है। मैं उसे नहीं भूल सकती। जैसे मैं उस कमरे में बंद हो गई थी, मुसलसल मेरे जहन में दोहराया जा रहा है। उसका एक काम अजीबो गरीब था। लैला तुम घबरा गई हो। देखो वहाँ ऊपर से नीचे कूद गया, बड़ी आसानी के साथ। पागलपन का तो कोई सर पैर नहीं होता। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम सही कहते हो। अभी मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे वाकई ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि अपना ध्यान रखो। मैंने कहा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वैसे मैं भी तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। बहुत इरादे और संजीदगी के साथ ही काम किया उसने। मैं बिल्कुल नहीं समझ रही कि क्या। देखो वो मर सकता था। हर चंद के अभी वाकई मुझे पता नहीं है कि वो किस कंडीशन में है। खुदा का शुक्र है कोई खास मुश्किल नहीं है। आप मुतमईन हैं डॉक्टर साहब? सर को तो कुछ नहीं हुआ है। एक्सरे और सीटी स्कैन में तो कुछ नहीं है। सर में एक फ्रैक्चर जरूर है। आप आइए। उनके हाथ की सूरत वाजिया है, सिर्फ मुझे पता नहीं है कि चोट की शिद्दत कितनी थी। चलो खुदा का शुक्र है। अपना हाथ ऊपर करो, आहिस्ता। अपना हाथ ऊपर करो। हो गया। खाम नखरे दिखा रहे। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, घर जा सकते हैं। हाथ हिलाना नहीं। क्या हुआ अकबर? कुछ नहीं। हामिद शाम में मेरे पास आया था कारखाने। किस लिए? यूं ही मेरे पास आया था ताकि आपस में कुछ बातें करें, गपशप करने के लिए। कुछ हुआ है अकबर? नहीं, जरा तबीयत थोड़ी नरम गरम थी उसकी, लेकिन अभी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें यकीन है कि कुछ नहीं हुआ है? हाँ भाई, मैंने कहा शायद उसने आपको ना बताया तो मैं बता दूं। अब अगर रात में रुकना चाहे तो रुक जाए, वरना घर रवाना कर दूंगा उसे। ठीक है, तुम खुद ख्याल रखो उसका। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमीर हुसैन। नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो जी चाहे कहने दो उन्हें। हामिद, तुम हो? जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। हामिद, रुको देखो तो, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब कि कुछ नहीं हुआ है? तुम्हारा सर और तुम्हारा हाथ भी टूट गया है। कह तो रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है अम्मी जान। थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, अपना ही कसूर था हमारा। मैं ज़रा जा रहा हूँ रेस्ट करने, परेशान मत हो। ठीक है। हेलो अली। हेलो अली।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शरीफा कहाँ है? अपने कमरे में। पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है, मार कुटाई की है, झगड़ा हुआ है, पता नहीं। लड़ाई? हामिद और लड़ाई? उस लड़के को अगर कोई बुरा भला कहता है तो वो खुद पलट कर माफी मांगता है। पता नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। शरीफा जी मैं बात करता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटे बैठो। अकबर ने कुछ और बताया था, तो कहानी ये है। कोई किस्सा नहीं था अब्बूजान। नहीं ना, ये चीज बगैर किस्से की नहीं हो सकती। नहीं हो सकता कि कोई माजरा ना हो। ये औरत माँ है। जितनी भी मगरूर क्यों ना हो, जाहिर ना करे, लेकिन माँ है। जितनी भी शान शौकत वाली औरत क्यों ना हो, फिर भी माँ है। उसका दिल परेशान है। अब बताओ किस राह पर चले थे जो ये हाल हो गया है? रास्ते की कोई बात ही नहीं, एक इत्तेफाक था बस। अब किसी ने मारा है या खुद मार खाए हो? आजकल जितना दूसरों के काम में दखल न डालो, उतना ही तुम्हारे काम में दखल डालते हैं। अजीब है, तुम लड़ाकू तो नहीं थे? दर्द सर मत मोलो, कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ? क्या मालूम क्या कहूँ। कुछ बताने के बजाय कोशिश कर रहा था कि झूठ ना बोले। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। शरीफा जी। अगर वो चाहता तो खुद मुझे बताता। लेकिन ऐसा मत करना कि मजबूर होकर तुमसे झूठ बोले। जैसा आप कहें। हेलो जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, हामिद? आपको कहाँ से पता चला? जरा उसके सर और हाथ पांव जख्मी हो गए थे, चोट लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यार। कोई बात नहीं यार। क्या किया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं, ज़्यादा अहम नहीं है। तुम्हारी नज़र में तो किसी चीज़ की भी अहमियत नहीं है। पता नहीं क्या हुआ अमीर हुसैन। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा लड़की का चेहरा थप्पड़ से लाल था।
انگلیوں کے نشانات بھی تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی. کیسے ہیں؟ شکریہ، ٹھیک ہوں. کیوں اوپر نہیں آ رہے؟ زحمت نہیں دوں ارے گا. نہیں زحمت کیسی، میرا حامد بھی اکیلا ہے، آئے اوپر آ جائیں. آئے نا. نہیں اب میں چلتا ہوں. حامد کا جیکٹ اور بیگ میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے کہا لے آؤں. حامد بھائی میں چلتا ہوں، صبح تمہیں لینے آؤں گا. ٹھیک ہے. شب بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها. کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها. کجایی این شب تا